हेलो स्टूडेंट्स। हमने हमारे जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी कि सोशल नेटवर्किंग एंड फेसबुक, माइस्पेस, ट्विटर एंड लिंक्ड इन के बारे में बात की थी। ये सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है इसमें हम ब्लॉग्स, ई कॉमर्स और यूपीआई तीनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली जो हमारा ये टॉपिक है ब्लॉग्स, ब्लॉग्स पे हम आते हैं। फर्स्टली हम बात करें ब्लॉग्स है क्या। ब्लॉग्स एक शॉर्ट फॉर्म है वेब ब्लॉग की। तो जो पुराने टाइम पे क्या होता था, अर्ली टाइम पे क्या होता था कि जब हम अपने अपने व्यूज़, ओपिनियन या एक्सपीरियंस किसी दूसरे पीपल्स के साथ शेयर करते थे, वो हम जो न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी तो वो दूसरे के साथ हम शेयर कर देते थे। बट आज के डेज़ में क्या है, नाउ डेज देर आर मैनी वेब पोर्टल्स, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे क्या है कि हम अपने मतलब हम अलग अलग पीपल से कनेक्ट होके उनसे हम क्या है कि अलग अलग एक्सपीरियंस वगैरह शेयर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या है कि एक bloggers.com वेबसाइट के पे जाके वहाँ पे क्या है एक ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा। जो ब्लॉग को क्रिएट करता है, लाइक अगर कोई पर्सन भी ब्लॉग्स बना रहा है तो उसको उस पर्सन को बोलेंगे ब्लॉगर्स, पर्सन हु राइट द ब्लॉग्स। तो इसमें क्या है कि हम ब्लॉग्स में अलग अलग थॉट्स, अपने व्यूज़ हम शेयर कर सकते हैं। तो असल में हम इसके की फीचर्स के बारे में बात करें, ब्लॉग्स है क्या। ब्लॉग्स एक क्या है, इज यूजली पब्लिक। ब्लॉग को हम क्या है पब्लिकली यूज़ कर सकते हैं। कोई पर्सन भी, जैसे कि मैंने कुछ ब्लॉग्स एक बना दिया और उसमें कुछ थॉट्स डाल दिए या कुछ टॉपिक डाल दिए, हर एक पर्सन उसको पब्लिकली उसको मैंने सेट कर दिया तो सभी पर्सन उसको देख सकेंगे। तो सेकंड पॉइंट पे बात करें, ब्लॉग जनरली कंटेंट टेक्स्ट। तो ब्लॉग क्या है कि टेक्स्ट कंटेन करते हैं। ब्लॉग में क्या है कि टेक्स्ट कंटेन किया जाता है और दे आर द वी लॉग। अब अगर हम इसमें वीडियोस, फोटोलॉग्स के बारे में बात करें तो वो उसको फोटोग्राफ ब्लॉग्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें हम क्या है कि ये ब्लॉग्स के थ्रू ये भी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है कि एक इंटरफेस हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या है कि हम अलग अलग पर्सन के साथ क्या है अपने व्यूज़ को हम शेयर कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमने पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं उससे नेटवर्किंग, सोशल नेटवर्किंग के बारे में। और इस क्वेश्चन को बच्चे आप ध्यान से देखना, और ये हम जब हम वीडियो लेक्चर लेंगे और तभी हम आपसे ये डिस्कस करेंगे। ये 3 वन वर्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको ध्यान से देखना। ये इसी टॉपिक में से ही हैं, कुछ अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स, ई होता है इलेक्ट्रॉनिक और कॉमर्स होता है बिजनेस। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मीनिंग क्या है, इट इंक्लूड बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। इसको हम सिंपली वर्डिंग में बोले तो ई कॉमर्स क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स फॉर बिजनेस, फॉर अर्न मनी। तो हम क्या है कि कोई बिजनेस के लिए कुछ चीज़ें खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं। इसका मेन मोटिव क्या होता है कि हम हमारा काम है कि मेन मनी कैसे हमने अर्न करनी है, थ्रू हम इंटरनेट हम कर सकते हैं। तो ई कॉमर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमारे पास अलग अलग, हम इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया के थ्रू हम ये काम करते हैं। लाइक इंटरनेट के थ्रू हम ये काम करते हैं, जैसे कि हम किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। और क्या है कि अलग अलग वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेज़ोन है, फ्लिपकार्ट है, अलग अलग वेबसाइट है जो हमें ये सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं। और अगर हमने मनी ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरी, जैसे लाइक पेटीएम भी, अलग अलग जो हमारे पास इंटरफेस हैं जिसकी हेल्प से हम मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और हम ऑनलाइन क्या है टिकट वगैरह भी बुक कर सकते हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात करेंगे। तो ई कॉमर्स की क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो फर्स्टली क्या है, 24 मल्टीप्लाई 7 असेस। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि हम इसको जब मर्जी असेस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड पॉइंट है ग्लोबल मार्केट। हम क्या है कि इसको एज ए ग्लोबली असेस कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड असेस कर सकते हैं। और वाइडर रेंज ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट को भी ये शो करता है। जैसे हम अमेज़ोन ओपन करते हैं तो वहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट की पूरी डिटेल हमारे पास सामने आ जाती है। और रिव्यू, हम रेटिंग भी चेक कर सकते हैं कौन सा प्रोडक्ट बेटर है। और जो कस्टमर के रिव्यूज़ जिन्होंने पहले परचेज़ किया उनके नीचे रिव्यूज़ दिए होते हैं, और साथ ही रेटिंग भी दी होती है कि ये प्रोडक्ट कैसी है, परचेज़ करना चाहिए या नहीं
करना चाहिए और टाइम एंड कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और हम क्या है थोड़े टाइम में हम घर बैठे ही हम क्या है कि इसको ईजिली परचेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज। ये तो है बेनिफिट्स हो गए जो पहले हमने बात किया, वह डिसएडवांटेज इसमें मेन क्या हम बात कर सकते हैं, इसकी शॉर्ट कमीज क्या है, कमियां क्या हैं। तो कंज्यूमर इज़ नॉट एबल टू एग्जामिन सी द प्रोडक्ट पर्सनली। कंज्यूमर क्या है उसको पर्सनली नहीं देख सकता कि प्रोडक्ट कैसा है, किस टाइप का है प्रोडक्ट, जस्ट उसको पिक्चर्स के थ्रू ही देख सकता है, ऑनलाइन देख सकता है। और सेकंड है इट इज़ ए नेसेसरी टू हैव इंटरनेट कनेक्शन। और सेकेंडली हमारे पास अगर इंटरनेट का कनेक्शन होगा तो तभी हम क्या है ऑनलाइन शॉपिंग या कर सकते हैं। और इट कुड लीड ए लॉस ऑफ पर्सन, हमारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के भी लॉस होने के चांस है, लाइक हम डेबिट या क्रेडिट कार्ड हम यूज़ करते हैं कई बार क्या है कि हैकिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, और हमारा जो पर्सनल डाटा भी वो भी लॉस हो सकता है। और कस्टमर माइट हैव टू वेट प्रोडक्ट और सर्विस ड्यू टू डिले इन शिपिंग। कई बार क्या है शिपिंग के कारण क्या है कि वो उसको डिले भी हो सकती है, प्रोडक्ट आने में देरी हो सकती है। नो फेस टू फेस डीलिंग, और ये इसको हम फेस टू फेस डीलिंग भी नहीं बोल सकते कि किस पर्सन से हमने खरीदा या ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास ई लर्निंग। ई लर्निंग होता है ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग जैसे कि आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देख रहे हो, कोई लेक्चर्स देखते हो, या हम क्या है कि जैसे हमने वीडियोस लेक्चर्स आपको डाले और आपने इंटरनेट की हेल्प से आप क्या है कि इसको ऑनलाइन असेस कर रहे हो। या हम बात करें कि हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या लाइव चैट जैसे कि हम वीडियो लेक्चर्स आपके लगाते हैं, और उसमें क्या है कि आपको अलग अलग टॉपिक के बारे में बताया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ई लर्निंग। मतलब हमें क्या है कि एक ऑनलाइन लर्निंग को हम बोल सकते हैं ई लर्निंग। इसके हम बेस्ट एग्जांपल हम यूट्यूब भी हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं। और कई बार क्या है कि हम कुछ टॉपिक्स हैं लाइक हमने ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, तो वो भी हम टॉपिक्स को हम ऑनलाइन नोट्स हम डाउनलोड करते हैं, तो वो क्या है दैट इज़ ई लर्निंग। मतलब हम ऑनलाइन किस तरीके से लर्निंग करते हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबल है, किसी टाइम पे भी आप सेट कर सकते हो। और कई बार क्या है इसके स्केड्यूल्स भी सेट किए होते हैं, लाइक जैसे उस दिन हमने लेक्चर्स सेट किया, स्केड्यूल सेट कर दिया कि इतने टाइम तक आपसे क्या है कि ऑनलाइन हम वीडियो कॉल करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस तरीके से हम क्या है कि ऑनलाइन लर्निंग कर सकते हैं। और आप घर पे बैठे ही आप क्या है कि अलग अलग आप बुक्स ऑनलाइन आप देख सकते हो, और आप ऑनलाइन डाटा वगैरह आप घर पे बैठे ही चेक कर सकते हो। इट इज़ अ कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, और इससे क्या है कि एक तो इसकी कॉस्ट भी हमें कम लगती है, और हम क्या है कि हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाता है। घर पे बैठे ही आप लर्निंग कर सकते हो। और स्टूडेंट कैन एक्सेस एंड डाउनलोड द स्टडी मटेरियल, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़े हैं, और जिसको आप जैसे आपको हम लेक्चर भेज रहे हैं उसको भी आप डाउनलोड करके एज ए लर्निंग प्रोसेस के लिए ऑनलाइन यूज़ कर सकते हो। और असाइनमेंट आर सबमिटेड, ऑनलाइन आपकी असाइनमेंट सबमिट हो सकती है। और एग्ज़ाम आर कंडक्ट ऑनलाइन, जैसे कि गवर्नमेंट भी काफ़ी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन आजकल ले रही है। और ये और आप घर पे बैठे भी ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हो। बहुत सारे ऐसी वेबसाइट हैं जो कि यहाँ पे क्या है कि ऑनलाइन ही क्या है कि कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम, जैसे कि IIT या अलग अलग जो है मतलब अकेडमीज़ हैं, और वो अलग अलग जो हमें क्या घर पे बैठे ही ऑनलाइन क्लासेस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या है बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है ई लर्निंग के लिए, जैसे कि खान अकेडमी, W3 स्कूल्स, अलग अलग वेबसाइट्स हैं। यहाँ पे आप क्या घर पे बैठे ही क्या है ऑनलाइन स्टडीज़ कर सकते हो। इसके बाद है वही ई शॉपिंग। तो ई शॉपिंग आपको बेटा पता ही है कि ई शॉपिंग मतलब होता है ऑनलाइन शॉपिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग मतलब आप घर पे बैठे शॉपिंग कैसे करते हो, जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज़ करते हो। लाइक मैं आपको बात करूँ, मैंने पहले भी ये बात की है, अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट, ये वेबसाइट की हेल्प से आप क्या है, या ईबे, मंत्रा, ज़ेबोंग.com, तो अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं यहाँ पे आप क्या है, ये shopclues.com, कुछ और भी वेबसाइट्स हैं यहाँ से आप क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। घर पे बैठे ही आपको मार्केट में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप घर पे क्या है कि वेबसाइट ओपन करके ऑनलाइन आप ऑर्डर कर सकते हो कोई भी आपने जो प्रोडक्ट परचेज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है ई टिकटिंग, टिकटिंग।
आप ई टिकट कैसे कर सकते हो? ई टिकट मतलब क्या होता है कि ऑनलाइन टिकट बुक करना। ई टिकट के लिए आप क्या है कि अर्लियर पेपर, पुराने टाइम पे क्या होता था कि जो पीपल्स है वो रेलवे स्टेशन में बहुत लंबी सारी एक क्यू लगी होती थी, वहाँ पे वो खड़े होकर वो टिकट परचेज करते हैं। आजकल क्या है कि आप घर पे बैठे ही क्या है कि आपको वो एक वो लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं, आप घर पे बैठे ही वो क्या है टिकट ऑनलाइन कर सकते हो। तो इससे क्या है कि एक तो आपका टाइम सेव होता है। तो ई टिकटिंग इज़ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूजिंग विच यू कैन मेक रेजर्वेशन, और आप घर पे बैठे भी रेजर्वेशन कर सकते हो। और अगर आपने इन केस कोई रेजर्वेशन कर दी, आपने वो कैंसिल कर दी, वो भी आप घर पे बैठे ही कर सकते हो। इसके लिए अलग अलग वेबसाइट्स हैं जैसे कि यात्रा.com और irctc.com.co.in, ये रेलवे के लिए है। और मेक्स माई ट्रिप, cleartrip.com, ये अलग अलग वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्या है ऑफिशियल वेबसाइट जो रेलवे की है, इंडियन रेलवे की, वो irctc.co.in है। और यहाँ पे आप क्या है कि कोई भी रेलवे की आप बुकिंग करवा सकते हो। तो ये क्या है, ये ई टिकट के लिए है। और नेक्स्ट इज़ द ई बैंकिंग। ई बैंकिंग होता है ऑनलाइन बैंकिंग। और ये आपको पता ही होगा कि आप जैसे किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करनी है तो उसके लिए आप क्या करते हो, ई बैंकिंग। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ई बैंकिंग इज़ नोन एज ए इंटरनेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग। घर पे बैठे ही एक ऐसा मतलब बैंक आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप घर पे बैठे ही ऑनलाइन किसी के भी अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड यू कैन असेस द अकाउंट इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म ट्रांजेक्शन एनी टाइम। आप किसी भी टाइम पे आपने जैसे किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र की और आपने उसकी पूरी डिटेल निकालनी है, आपको पूरी डिटेल चाहिए, तो आप क्या है नेट बैंकिंग की हेल्प से आप क्या है कि आपको कोई यूज़र आईडी पासवर्ड मिलेगा, वो यूज़र आईडी पासवर्ड आप फिल करके तो आपकी पूरी की पूरी स्टेटमेंट वो बता देगा कि आपने कहाँ कहाँ पे ये पेमेंट आपने यूज़ की है। जैसे कि आपने आपके अकाउंट में 10,000 है, आपने एक ट्रांजैक्शन की 2,000 की, सेकंड आपने ट्रांजैक्शन की 5,000 की, और आपके अकाउंट में अब टोटल 10,000 था, अब आपके अकाउंट में 3,000 है। तो आपने ये डिटेल निकालनी कहाँ कहाँ पे की थी, तो वो आपको 2,000 एंड 5,000 की वो ट्रांजैक्शन की वो पूरी आपको क्या है डिटेल दिखा देगा। तो ये आप ई बैंकिंग के थ्रू ही आप ये कर सकते हो। तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप क्या है कि ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हो। जैसे कि अलग अलग बैंक की अलग अलग हैं, SBI, PNB, ICI, एक्सिस, HDFC, अलग अलग बैंक की उन्होंने अलग अलग उनकी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप मतलब कि URL फिल करके, ये वाला वेबसाइट फिल करके आप क्या है कि उनकी जो भी सर्विसेज हैं वो आप असेस कर सकते हो। तो ई बैंकिंग में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो मेन है कि ई बैंकिंग में सेफ्टी मेजरमेंट में ये है कि जैसे कि आप मोस्टली आप देखते हो कि आप कोई भी वेबसाइट यूज़ करते हो उसके स्टार्टिंग में आप एक HTTP लगा होता है। HTTP का मेन पर्पस क्या होता है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और ये जो साथ में है S मीन टू से सिक्योर। अगर कोई भी वेबसाइट के साथ आप जैसे आप वेबसाइट कोई भी यूज़ कर रहे हो उसके साथ ये अगर उन्होंने प्रोटोकॉल ये सेट किया, इसका मीनिंग क्या है कि आपकी जो वेबसाइट है वो 100% सिक्योर वेबसाइट है। कोई भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको वहाँ पे किसी तरह के घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो वेबसाइट को कोई हैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो क्या है सिक्योर है। और सेकंड क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको एक OTP सेंड किया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र करते हो या ऑनलाइन कई बार बिल पे करते हो तो वहाँ पे क्या है एक OTP आता है, OTP आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आता है, वो कभी भी आपने क्या है शेयर नहीं करना। और इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। OTP होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑनलाइन बैंकिंग सेशन इट इज़ एडवाइजेबल टू सिक्योरली लॉग आउट। जब आपने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दी, किसी के अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर दी, तो देन आपने इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि आपने अपनी जो लॉगिन की है नेट बैंकिंग की तरह उसको क्या है लॉग आउट कर दो, ताकि जो आपका जो नेट बैंकिंग आपको कोई अनऑथराइज पर्सन यूज़ ना कर पाए। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, UPI क्या है। UPI की फुल फॉर्म की बात करें तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा कि UPI इज़ द रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है। रियल टाइम पेमेंट सिस्टम क्या है कि जैसे कि हम किसी को हम मार्केट में कोई चीज़ लेने गए हैं, हमने कोई चीज़ 10 रुपये की हमने परचेज़ की है और हमने उसको 10 रुपये दे दिए। अगर वही चीज़ हम क्या है कि एक घर पे बैठे जैसे हम शॉपिंग कर रहे हैं, हम वो काम हम ATM कार्ड या क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर रहे हैं, वो पेमेंट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो UPI इज़ अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। इट वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लॉन्च इन
April 2016 इज डिज़ाइन टू ट्रांसफर मनी बिटवीन टू अकाउंट्स थ्रू ए मोबाइल प्लेटफॉर्म। अब मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू, मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि आप मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो यूपीआई ये जो रेगुलेट की गई थी, ये किसके द्वारा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। यूपीआई इज द स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया एक कैशलेस इकनॉमी। तो ये इंडिया में जो एक कैशलेस इकनॉमी ये बनाना चाहते हैं। कैशलेस इकनॉमी मतलब जैसे आप जो भी काम है, पेमेंट जो कैश देने की बजाय आप उसको क्या है, कैशलेस फॉर्म में आप कर सकते हो। लाइक डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आप वही चीज़ पे कर सकते हो जो आप एक कैश के थ्रू करते हो। तो इट इज़ द फास्टेस्ट मेथड फॉर ट्रांसफ़र द मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट हो। तो इसकी एक एग्जांपल है भीम। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी तो इज़ ए यूपीआई बेस्ड सर्विस है। इट इज़ ए इंस्टेंट पेमेंट। इससे आप फास्टली पेमेंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में आप फास्टली ट्रांसफ़र कर सकते हो। और नेक्स्ट इज़ द ई ग्रीटिंग। ई ग्रीटिंग होता है ऑनलाइन ग्रीटिंग। ये भी एक मेथड है कि आपने एक डिजिटल मीडिया की हेल्प से क्या है, ग्रीटिंग्स रेडी कर रहे हैं। तो कार्ड्स आर द इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स क्रिएटेड यूजिंग द डिजिटल मीडिया। दीज कार्ड्स आर सेंट इन द फॉर्म ऑफ द लिंक थ्रू ईमेल। तो ये कार्ड हम रेडीमेड कार्ड्स जो ऑनलाइन कार्ड्स होते हैं, जैसे कि हमें वो कार्ड डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं, या मार्केट से लेने की ज़रूरत नहीं, हम ऑनलाइन भी कार्ड्स को एक जगह से दूसरी जगह से कैसे सेंड कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो पेड और फ्री वेबसाइट है, जिससे हम क्या है कि ई ग्रीटिंग जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी या अलग अलग ओकेज़न के हम कार्ड्स ऑनलाइन हम पे भी कर सकते हैं। फ्रीली वेबसाइट भी हैं, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट हैं लाइक 123greeting.com, egreeting.gov.in। इस तरीके से और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप क्या है ई ग्रीटिंग्स कर सकते हो।